नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 22 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 23वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बाल्यावस्था के बारे में। यानी कि दोस्तों बाल्यावस्था के बारे में हम लोग इतने विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे कि आप यकीन मानिए कि यहाँ इस सेक्शन से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उसे आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बाल्यावस्था की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, बात करें बाल्यावस्था के बारे में तो देख सकते हैं कि इसका जो काल होता है वो 5 या फिर 6 वर्ष से लेकर के 12 या फिर 13 वर्ष कह सकते हैं कि इसका जो काल होता है वो 5 वर्ष से 12 वर्ष या फिर आप कह सकते हैं कि 6 वर्ष से 13 वर्ष होता है। अलग अलग बुक में आपको ये अलग अलग देखने को मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। जैसे आपको जहां पे जो भी ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप बिल्कुल अपने उत्तर को सही कर सकते हैं। बात करें दोस्तों बालक के इस अवस्था को लेकर के, तो देख सकते हैं कि बालक के इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड कहा जाता है। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है, अतः इसे हम तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस काल में बालक जो है वो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि बालक जो है वो बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी कि दोस्तों वो कोई भी बातें अगर आपसे करेगा तो वो तर्क के साथ करेगा, यानी कि अतार्किक बातें अब वो नहीं करेगा। अब वो कोई भी बात आपसे करेगा तो वो तर्क के साथ करेगा। अगले नंबर पर देख सकते हैं कि इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि बच्चा अब स्कूल में जाने लगा है, तो आपको ये भी बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि जो बाल्यावस्था होता है वो आरंभिक स्कूल की अवस्था भी होती है। इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि अब ये अपना दोस्त बनाना शुरू कर देगा। स्कूल में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसे और भी बच्चे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये टोली बनाएगा, समूह बनाएगा, गैंग बनाएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों ये जो है धूल मिट्टी में खेलता भी है, तो कहीं ना कहीं इसे जो है इसको गंदगी लग जाती है, तो कहीं ना कहीं इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। यानी कि ये ज़्यादातर अपने ऊपर ख्याल नहीं रखता है, आप अपने कपड़े गंदे कर लेता है या फिर आप ये धूल मिट्टी में बिल्कुल खेलना प्रारंभ कर देता है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि ये इसे स्फूर्ति की अवस्था यानी कि हम स्मार्ट एज भी कहते हैं, यानी कि बच्चा इसमें अपने आप को सुंदर दिखने के लिए कुछ भी चीज़ें कर सकता है, यानी कि वो स्फूर्ति की अवस्था भी इसी के अंतर्गत बिल्कुल आ जाती है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि इसे खेल कूद की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि इसमें बच्चा बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मन जो है खेलने में लगता है, तो कहीं ना कहीं हम खेल कूद के माध्यम से भी उसे ज़्यादा चीज़ें समझा सकते हैं उसके शिक्षा के क्षेत्र में। अगले नंबर पर देख सकते हैं कि इस अवस्था को संग्रहण यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में दोस्तों जो संग्रहण करने की, मान लीजिए खिलौने जुटाने की, कापी और किताब जुटाने की, संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं इसी एज में बिल्कुल विकसित होने लगती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे उस पॉइंट से आपके डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको या तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप जब भूल जाएं तो आप इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल रिवीजन भी कर पाएं। बात करें दोस्तों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को लेकर के, तो देख सकते हैं कि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करें इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का विकास जो है हो जाता है और इस कारण वह इन पर नियंत्रण भी करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में बालक की लंबाई प्रति वर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती रहती है। ये आपका पूछा जाता है कि जो बाल्यावस्था में बालक की लंबाई प्रति वर्ष कितने सेंटीमीटर लगभग बढ़ती रहती है, तो आपको उत्तर में ये भी सही करना है कि ये लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई जो है वो बढ़ती रहती है। बात करें दोस्तों इसके शारीरिक विकास के बारे में, तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार तरीके से लिख ली हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने आप सुरक्षित रख सकते हैं। बात करें शारीरिक विकास के बारे में, तो देख सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो प्रारंभ में अगर लड़का है तो लगभग 108 सेंटीमीटर होती है और अगर लड़की है तो वो 107 सेंटीमीटर होती है। ध्यान देना, यहाँ से आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए, तो ये आपको जो डाटा है बिल्कुल याद रखना है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर बात करें बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की लंबाई के अंत में क्या हो जाता है, तो लड़का है तो 138.3 सेंटीमीटर लगभग हो जाता है और लड़की है तो 139.2 सेंटीमीटर लगभग इसके आसपास में रहता है। हृदय की धड़कन की बात करें तो 100 प्रति मिनट होती है। अगर हड्डियों की बात करें तो इसमें 350 हड्डियां हो जाती है। मस्तिष्क की बात करें तो देख सकते हैं कि आकार एवं भार की दृष्टि से
मस्तिष्क का जो पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास है वो हो जाता है, लेकिन अगर इसमें परिपक्वता की बात करें तो क्रियाशीलता बढ़ने पर इसमें परिपक्वता बाद में आ जाती है। मांसपेशियां 33 से 35% लगभग हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बिल्कुल आपको बताना नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट है जिन्हें आपको याद करके रख लेना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो। अगले नंबर पर बात करें बाल्यावस्था में मानसिक विकास को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक के साथ साथ उसकी मानसिक आयु भी बढ़ जाती है तथा उसकी मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता भी दिखाई पड़ती है, जो कि निम्न है। यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में बिल्कुल एक एक बताया था, वैसे आज मैं आपको बाल्यावस्था के बारे में भी बताऊंगा कि इसमें जो मानसिक विकास होता है वो कितने वर्ष के बालक यानी कि कितने माह से कितने वर्ष तक के बालक के अंदर क्या क्या चीज़ें बिल्कुल डेवलप हो जाती हैं। बात करें दोस्तों 7 वर्ष का बालक को लेकर के, तो देख सकते हैं कि छोटी छोटी क्रियाओं का उल्लेख करने के साथ साथ वस्तुओं में समानता एवं अंतर को समझने लगता है। यानी कि अगर आप उसे 2 चीज़ें कोई दे देते हैं तो उसमें वो समानता और अंतर करना बिल्कुल सीख जाएगा, अगर वो 7 वर्ष का बालक हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 8 वर्ष का बालक है अब वो आपको कहानियाँ सुनाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बाल्यावस्था में बच्चे जो है वो कहानियों के बड़े ही शौकीन होते हैं। तो जो 8 वर्ष का बालक है वो कहीं ना कहीं अब इस काबिल हो जाएगा कि वो आपको कहानियाँ सुनाने लगेगा। 9 वर्ष के बालक की बात करें तो देख सकते हैं कि समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती क्या है। लेकिन अगर हम 10 वर्ष के बालक की बात करें तो देख सकते हैं कि द्रुत गति यानी कि बिना रुके वो पढ़ने लगता है तथा तार्किक चिंतन की क्षमता जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं विकसित हो जाती है। अगले नंबर पर बात करें 11 वर्ष का जो बालक होता है वो कठिन शब्दों को समझने लगता है, जबकि 12 वर्ष के बालक की बात करें तो कार्य कारण स्थापित करने के साथ साथ वातावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है। यानी कि उसके आसपास जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उनके वास्तविकताओं को वो समझने लगता है और चीज़ों में अच्छे तरीके से वो विभेद कर पाता है, अंतर कर पाता है और समानता भी कर पाता है। तो यहाँ से आपके इतने सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, इन्हें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जब मैं वीडियो को शूट करता हूं तो मैं आपसे एक बार भी ये नहीं कहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बिल्कुल अंत में ये सारी चीज़ें बोलता हूं, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखकर चले जाते हैं और कमेंट करके ये भी नहीं बताते हैं कि वीडियो उनको कैसा लगा, और लाइक भी वीडियो को नहीं करते हैं। अब वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें, दोस्तों देख सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक विकास है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर बिल्कुल डेवलप हो जाता है। बात करें विस्तार से तो देख सकते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ बालक में संवेगात्मक विकास भी होता रहता है। जैसे संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करता है, संवेग जन्मजात होता है, सभी संवेगों का विकास एक साथ न होकर के धीरे धीरे होता है, जो कि निम्न है। यानी कि दोस्तों अगर इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो द्वेष की भावना जो है इसमें विकसित होने लगती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की असफलता से भय होने लगता है कि बच्चा, मान लीजिए आप उसे कह देते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसको भय लगने लगता है। इच्छा की पूर्ति न होने पर उसके अंदर निराशा उत्पन्न होती है, वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। आनंद, उल्लास, सुख और प्रफुल्लता आदि का विकास जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं अब ये डेवलप हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो आपका बिल्कुल बड़ा हो चुका है। वहीं पर दोस्तों उसके सामाजिक विकास की अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो शारीरिक सामाजिक विकास है वो कहीं ना कहीं अब डेवलप होने लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक का जो संपर्क होता है वो बाह्य शक्तियों से अधिक होता है। इस कारण बालक जो है उसका सामाजिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में वह विद्यालय में अन्य बालकों, अध्यापकों, परिवार के सदस्यों एवं मोहल्ले के सदस्यों के संपर्क में आता है। उसके क्रियाकलापों और विचारों से प्रभावित होकर एक नए वातावरण में अनुकूलन करना सीखता है। यानी कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब कहीं ना कहीं वो विद्यालय आ रहा है, अपने आसपास आस पड़ोस में घूमने जा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे समाज मिल रहा है, तो उसके अंदर अब सामाजिकता भी बिल्कुल विकसित होने लगी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कि इस अवस्था में नकारात्मक मन यानी कि चोरी, झूठ, बहाने आरंभ हो जाता है। अब बच्चा चोरी भी करना सीख जाता है, झूठ भी बोलता है, बहाने भी करता है कि वो नोट्स क्यों नहीं लिखा। आप उसे मान लीजिए गृह कार्य देते हैं तो वो झूठ भी बोलना आप सीख लेता है कि वो गृह कार्य क्यों नहीं करके आया। वो कहीं ना कहीं चोरी की आदत भी अगर उसके आसपास में बिल्कुल है तो वो उनसे सीख जाता है। तो अगर आप एक शिक्षक है तो आपको ऐसा उनको वातावरण, ऐसा माहौल देना है कि बच्चे चोरी न करें, क्योंकि यही एक अवस्था होती है जिसमें बच्चे चोरी, झूठ और बहाने बिल्कुल सीख जाते हैं।
अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि समलिंगी भावना का विकास होता है, यानी कि जो बच्चा होता है अब कहीं ना कहीं वो अपने लिंग के अनुसार दोस्ती करना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि इसमें समलिंगी भावना का विकास हो जाता है। बालक स्वयं मित्र का चयन करता है, वह सोचता है कि मेरे पास भी एक मित्र हो, अर्थात वह अपने मित्र का चयन भी करता है। बालक बालिका प्रशंसा की प्राप्ति हेतु तीव्र इच्छा रखते हैं, यानी कि ये आपस में प्रशंसा की तीव्र इच्छा रखते हैं कि लोग उनकी कहीं ना कहीं प्रशंसा करें। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाओं के बारे में, यानी कि जो कुछ आपके मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं भी दी हुई हैं जो कि आपके डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में पूछे ले जाते हैं। तो आप एक एक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 मनोवैज्ञानिक को बिल्कुल सम्मिलित किया हूँ, यहीं से आपके क्वेश्चन बिल्कुल आपके सीटेट एग्जाम में मिल जाने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेशेंस करके यही 3-4 जो आपके परिभाषाएं हैं इनको याद कर लीजिए, यहीं से आपके बिल्कुल आ जाएंगे आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम लोग नंबर 1 पर रास महोदय के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल है, जबकि हम किलपैट्रिक के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। अगर कोले के अनुसार बात करें तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जबकि अगर हम फ्राइड के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हैं, इनमें ज़्यादा कुछ आपको समझाना है नहीं, ये आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन्हें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जाना है, नोट करके याद कर लेना है, जैसे भी करके आपको बिल्कुल इन्हें याद कर लेना है। बात करें दोस्तों बाल्यावस्था में शिक्षण विधि को लेकर के, तो यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि इनके बारे में मैं आपको आगे और भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर बाल्यावस्था की बातें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इनके शिक्षण विधि से संबंधित थोड़ी बहुत चीजें आप जान लीजिए, आगे मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल विस्तार तरीके से बताऊंगा। बात करें दोस्तों बाल्यावस्था में शिक्षण विधि को लेकर के, तो देख सकते हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षक को बालकों की रुचि के अनुसार पढ़ाते समय उचित शिक्षण विधि जैसे कि खेल विधि हो गया, अनुकरण विधि हो गया, आगमन निगमन विधि हो गया, विश्लेषण संश्लेषण विधि हो गया, प्रयोग प्रदर्शन विधि हो गया, क्रिया विधि हो गया आदि का प्रयोग करके उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। अब ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर शिक्षण के विधि बताए हैं, यानी कि खेल विधि, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण विधि, या फिर जो भी यहाँ पर सारी विधियाँ, इनके बारे में एक एक करके मैं आगे वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताऊंगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि वहां पर मैं इन सब चीजों को बहुत ही विस्तार तरीके से बताने वाला हूं। यानी कि अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख लेते हैं तो ऐसी वीडियो यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, एक एक पॉइंट को एक एक जगह से ले आकर यहाँ पर सम्मिलित किया गया है कि अब आपको और भी कहीं पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की वीडियो को मैंने आपको इस तरीके से बिल्कुल समझाया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में न आई हो तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कल की जो अपनी क्लास होगी वो किशोरावस्था के बारे में होने वाली है, यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बाल्यावस्था के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से बता दिया, ऐसे कल मैं आपको किशोरावस्था के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।